हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपको काफ़ी रोचक बातें पता चलेंगी। दोस्तों, भारत में नोट कहाँ और कैसे बनते हैं ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। भारतीय करेंसी नोट जिस पेपर पर तैयार होता है वह कॉटन से बना होता है। नोट को छापने में खास तरह की स्याही और खास तरह के कागज़ का प्रयोग किया जाता है। यह कागज़ इतना मजबूत होता है कि नए नोट को दोनों सिरों से खींचकर अगर आप फाड़ना भी चाहें तो यह नहीं फटेगा। नोटों से जुड़े कुछ इसी तरह के कई रोचक तथ्य हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। व्यक्ति के जीवन में धन का महत्व किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला रुपया मुद्रा कहाँ से आती है, कैसे छपती है। अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं भारत में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को रुपया कहा जाता है। भारत में करेंसी के रूप में नोट और सिक्के दोनों का प्रचलन है। वर्तमान में भारत में क्रय विक्रय के लिए 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये के नोट के अलावा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल भी किया जाता है। भारतीय मुद्रा का इतिहास। भारत का पहला नोट ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सन 1862 में इंग्लैंड की एक कंपनी द्वारा छापा गया था। 1920 तक भारतीय मुद्रा ब्रिटेन में ही छपती थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नोट छापने के लिए सन 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में प्रिंट प्रेस को स्थापित किया और यहाँ से नोट छपने लगे। हालांकि यहाँ पे 50 और 100 रुपये के नोट नहीं छपते थे, लेकिन 1991 के बाद वो भी नोट छपने लगे, यानी 50 और 100 रुपये की नोट। अब दोस्तों, जब जो नोट बनता है उसमें खास तरह के कागज़ और स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्याही की बात करते हैं। दोस्तों, स्याही हमारी स्विट्ज़रलैंड से आती है। भारतीय नोटों को तैयार करने में एक विशेष प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इस विशेष स्याही के अधिकांश मात्रा को स्विट्ज़रलैंड की कंपनी सिंगपास से मंगाया जाता है। इस स्याही का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है। अब दोस्तों, जो पेपर होता है ना जिसपे नोट छपते हैं वो कहाँ से आता है? वो दोस्तों हमारा होशंगाबाद में बनता है करेंसी का पेपर। भारतीय मुद्रा में इस्तेमाल होने वाले कागज़ का निर्माण होशंगाबाद की पेपर मिल में होता है। होशंगाबाद पेपर मिल में भारतीय नोटों के कागज़ के अलावा स्टैम्प के लिए कागज़ भी बनाए जाते हैं। साथ ही एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड और जापान को भी निर्यात किया जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ 4 बैंक नोट प्रेस हैं और एक पेपर मिल है, यानी जो होशंगाबाद में है। दोस्तों, पहला तो आप जान ही चुके हैं महाराष्ट्र में है, और दूसरा दोस्तों हमारा है देवास में है, मध्य प्रदेश, यानी 1975 में जो इसका निर्माण हुआ था। और तीसरा है मैसूर, कर्नाटक में हुआ था 1999 में। और चौथी जो प्रेस खुली थी नोट छापने की वो 2000 में खुली थी, यानी 2000 में सालमोनी पश्चिम बंगाल का जो एक बैंक नोट प्रेस है वो स्थापित हुआ था। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज़ और विशेष तरह की स्याही का इस्तेमाल तो किया ही जाता है। और साथ साथ ये कौन तय करता है कि कितने नोट छपने हैं और ये सब, और भारत में हर साल कितने नोट छपते हैं? तो पहले बात करते हैं कि भारत में हर साल कितने नोट छापे जाते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। इसकी 40% लागत कागज़ और स्याही के आयात में जाती है। ये कागज़ जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से आयात किया जाता है। अब दोस्तों, नोट कैसे छपते हैं? विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमटन में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंट्याबू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद अच्छे और ख़राब नोट को छटनी हो जाती है। एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। इनमें से जो नोट ख़राब हो जाते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जो सही होते हैं उनको रख लिया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में सिक्के कहाँ ढलते हैं। भारत में 4 जगहों पर सिक्के ढलते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। इन 4 जगहों पर सिक्के ढाले जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जो करेंसी प्रेस नासिक में है वहाँ पर मतलब कौन कौन से नोट छपते हैं। एक दोस्तों, सन 1991 से यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 50, 100 के नोट छापे जाते हैं। पहले यहाँ पे 50, 100 के नोट नहीं छपते थे, लेकिन वो भी छपने लगे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह तय कौन करता है कि कितने नोट और कितने मूल्य के नोट छापे जाने हैं। यह हमारी भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है कि कितने नोट छपने वाले हैं, नोटों की मात्रा कितनी है। वो लोग अर्थव्यवस्था के आधार पर यह तय करते हैं। अब बात करते हैं कि
सिक्कों को ढलाई कैसे की जाती है? यह कौन तय करता है कि कितने सिक्कों की ढलाई की जानी है? यह तय करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। हालांकि 1 रुपए का नोट भी वित्त मंत्रालय ही छापता है और उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो दोस्तों, नोट से जुड़ी काफ़ी रोचक जानकारी आप सबको मिल चुकी है। और दोस्तों, एक खास बात और है, रुपए शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था भारत में अपने शासनकाल में 1540 और 1545 के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में सबसे पहला वाटर मार्क वाला नोट 1861 में छपा था। वर्तमान समेत 8 देशों में मुद्राओं वर्तमान और भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, यानी नोट पर टोटल 17 भाषाएं छपी होती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।